क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे ढूंढेंगे तुझे गली गली, सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए। परदेस परदेस की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाना। कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज़ कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। है भेद ये कैसा, कोई कुछ तो बताना। हो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। मनुष्य चेतना को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ हिलाती है, झकझोर देती है, ऐसी वो कौन सी चीज़ है? किसकी मृत्यु? खुद की, आप्तजनों की और स्वजनों की मृत्यु। सेपरेशन ऑफ द बिलवेड क्या कर देती है? हिला देती है, चाहे कितना भी बड़ा वो ज्ञानी ही क्यों ना हो। 17वीं शताब्दी में विदेश में 3 महान कवि हुए थे कवि। जॉन कीट्स, पर्सी बिशी शेली, लॉर्ड बायरन। रोमांटिक ट्रायो। इनका जो इंग्लिश लिटरेचर पर प्रभाव है वो शायद और किसी का नहीं होगा। जॉन कीट्स की मृत्यु हुई 24 साल की उम्र में। पर्सी बिशी शेली की मृत्यु हुई 25 साल की उम्र।
1821, 1822 और 1824 तीनों ही एक एक साल 2 साल के अंतर में तीनों ने शरीर छोड़ दिया। पर्सी बिशी शेली की एक बहुत प्रसिद्ध और सबसे फेमस कविता एडोनाइस, अंग्रेजी लिटरेचर में, इंग्लिश साहित्य में, जिस कविता को उसने डिवोट किया है जॉन कीट्स के लिए, दर्द, पीड़ा, वेदना से भरी हुई, रोता है, आई वीप फॉर एडोनाइस, मैं रो रहा हूं उसके लिए। जी तीनों ही मित्र थे और आखिर में कहता है कि वो नहीं गया, उसकी मृत्यु की मृत्यु हो गई है, उसकी नहीं। हिज डेथ नॉट ही। तो मृत्यु एक ऐसी घटना है जो इस संसार का अंतिम सत्य है, एक ऐसी घटना है जो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ। तो यज्ञ इतिहास में बाबा के सामने भी ऐसी 3 घटनाएं, 3 मृत्यु। सबसे पहली 1961 जशोदा, दूसरी मम्मा 65, तीसरी 68 भाऊ। एक एक के साथ लंबा समय का साथ रहा है। कितने का साथ, कितने साल का साथ। जशोदा शादी कब हुई थी? जब बाबा की उम्र 18 वर्ष की थी और जशोदा 9 वर्ष की। भाऊ कितना समय बाबा के साथ रहे शुरुआत से ही। और मम्मा कितना समय रही? जब यज्ञ में आई तो मम्मा की उम्र कितनी थी? 16। और शरीर कब छोड़ा? 45। उम्र कितनी थी? 45, 46, लगभग 28 साल। तो जिन व्यक्तियों के साथ लंबा समय हम रहते हैं और वो अगर एक दिन चले जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? नॉर्मली व्यक्ति ग्रीफ प्रोसेस थ्रू जाता है, उसको कहते हैं बिरीवमेंट। उसमें 5 बातें हैं। सबसे पहला डिनायल, स्वीकार ही नहीं करता कि वो गया। चीखते पुकारता है उसको, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। पति पत्नी, अचानक पति ने शरीर छोड़ दिया, 40 साल का साथ, स्वीकार करना आसान है? 25 साल का बच्चा चला गया। तो सबसे पहला है डिनायल। व्यक्ति क्या करता है? स्वीकार ही नहीं करता। स्वीकार करने को किसी को कितने साल लग जाते, मानता ही नहीं है कि वो मुझे छोड़कर चला गया, चली गई। दूसरा है एंगर, क्रोध आता है, क्यों, गुस्सा करता है। तीसरा बार्गेनिंग, फिर वो उसका जिस पर विश्वास है, यदि वो परमात्मा है, उसके साथ थोड़ी डील होती है, ठीक है। और व्यक्ति के मन में हजारों फीलिंग्स एक साथ आती है, अलग अलग प्रकार की फीलिंग। उसे खुद समझ नहीं आता है फीलिंग्स कौन सी सत्य है, क्योंकि सुबह कुछ और सोचता है, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ और। सुबह सोचता है ठीक है, हर एक का पार्ट है, पार्ट पूरा हुआ। दोपहर में सोचता है मेरे साथ ही क्यों। शाम को सोचता है कुछ और, कि वो वापस भी आ सकता है क्या, अभी कहाँ होगा। बहुत सारे विचार आते हैं, यादें, मेमोरीज। 30 साल 2 व्यक्ति साथ रहे हैं, कितनी यादें होगी, ढेर सारी। कुछ निकल के बाहर आता है। तो थोड़ी सी बार्गेनिंग चलती है। नेक्स्ट 4th स्टेप डिप्रेशन। व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद सोच सोच के कब तक सोचेगा। एक समय आता है कि उदास रहने लगता है। हम देखते हैं ओपीडी में कई पेशेंट्स आते हैं, नींद आती है? नहीं, नींद नहीं आती है। क्यों? नहीं, अभी 2-3 साल पहले माता जी ने शरीर छोड़ा, तब से नींद उड़ गई है। सभी ज्ञानी लास्ट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करता है फिर आखिर में कुछ सालों के बाद, अब मुझे अकेले ही जीना है। कईयों को ये स्टेज तक पहुंचने को शायद पूरा जीवन लग जाए, किसी को बहुत कम समय। और यही सबसे बड़ी विशेषता है आदिदेव की, कि आदिदेवी चली गई पर आदिदेव स्थिर है। बाकी सब रो रहे हैं, परंतु बाबा कैसे है? अचल अडोल। 2 बहनें आई बाबा को बताने, रो रही है। बाबा ने क्या कहा? विधवा हो क्या? तो ये 5 स्टेजेस है।
पहली इसको कहते हैं ग्रीफ प्रोसेस। पहले तो हम इतिहास की इस रहस्यमयी या दुख भरी घटना को देखेंगे और फिर इसकी चर्चा करेंगे कि स्वजनों की मृत्यु का सामना कैसे करें। केवल ये कहने से नहीं होगा वो आत्मा है और आत्मा तो चली गई और आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा तो चली गई, फिर दुख क्यों? तो पहला है स्वीकार ही नहीं करती वह आत्मा कि वो चली गई, डिनायल। दूसरी स्टेज ग्रीफ की, क्रोध आता है। तीसरा बार्गेन करता है थोड़ा बहुत, अगर हायर पावर है, गुरु है, कोई प्रीस्ट है, कोई रबाय है, कोई जिसे वो मानता है, उसके सामने रोता है, बहुत रोता है। फिर डिप्रेशन में धीरे धीरे ये होते होते कई साल गुजरते जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेस लगने लगता है। कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और जैसे ही उसकी याद आ गई आंसू आने लगते हैं। और लास्ट एक्सेप्टेंस। लाइन भी जा रही है और आ रही है, लाइट जाती है और फिर आती है। तो पिछले 2 दिन से हम मम्मा के जीवन की बहुत सारी बातें देख रहे हैं। मम्मा का जन्म कब हुआ? 1919 अमृतसर। और फिर पिता ने शरीर छोड़ा तो कहाँ गए? हैदराबाद। हैदराबाद से फिर शिफ्ट हुए कराची। कराची से फिर शिफ्ट हुए आबू, और आबू में अलग अलग स्थान, और सबसे पहले बाबा ने सेवा के लिए भेजा कानपुर, और फिर बहुत जगह जाना हुआ, कभी दिल्ली, कभी अमृतसर, कभी बटाला, कभी बेंगलोर, अलग अलग जगह पर। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। 45, 46, बहुत 16 साल की उम्र में ही उन्हें सब लोग मम्मा मम्मा कहने लगे, और धीरे धीरे शरीर में भी वैसा ही परिवर्तन होने लगा। मम्मा के पहले के चित्र और बाद के चित्रों में बहुत अंतर है। मन जो स्वीकार कर लेता है, शरीर उसे मानने लगता है, धीरे धीरे वो शरीर पे भी आने लगता है। बहुत सारी सेवाएं हुई, और फिर सेवा करते करते मम्मा पहुंची अप्रैल 1964 कानपुर। 1964 कानपुर। वहाँ पर मम्मा ने कहा कि लंप लग रहा है छाती में, एक गांठ। वहाँ के डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर ने कहा बड़े डॉक्टर को दिखाओ। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कि ये तो बहुत सीरियस है, तुरंत हॉस्पिटल जाओ, मुंबई टाटा हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। वहाँ गए, डायग्नोज हुआ सीए ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और तुरंत ऑपरेशन करना है। परंतु जब कानपुर में थे और बाबा को बताया कि यहाँ के डॉक्टर कहते हैं मुंबई जाओ, तो बाबा ने कहा नहीं, पहले इधर लेके आओ। किधर? आबू आ जाओ, फिर सोचेंगे क्या करना है। पर रमेश भाई थे मुंबई में, उनको जब बताया तो उन्होंने कहा नहीं, पहले इधर। डायरेक्ट बाबा से बात की और बाबा ने कहा मम्मा को सीधा मुंबई लेके आओ, और मम्मा सीधा कहाँ पहुँच गई? मुंबई। और बाबा ने वहाँ से विश्व किशोर भाऊ को भी भेजा। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर जायसवाल, और फिर डायग्नोज हुआ और कहा कि ऑपरेट करना है तुरंत। तो ऑपरेशन हुआ। रमेश भाई कहते हैं कि हमने वार्ड बॉय को हाथ नहीं लगाने दिया, वो स्ट्रेचर भी मैं और भाऊ वो दोनों लेके गए, और डॉक्टर ननीला जो रमेश भाई जी की बहन थे वो अंदर थे। तो ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए, और रमेश भाई के घर मम्मा थे 1.5 मास पोस्ट ऑप, और डॉक्टर ने कहा हर 3-3 महीने में आते रहना। और फिर मम्मा वहाँ से जो फर्स्ट विज़िट हुई जनवरी में हुई, 12 जनवरी 1965, और डॉक्टर ने कहा कि हर 3-3 महीने में आते रहना फॉलोअप के लिए। वहाँ से फिर मैं मम्मा बेंगलोर गई, जो हमने देखा था बीच में, वो तो 1 हफ्ते के लिए गई थी। ये दूसरी जगह, दूसरा स्थान है जब मम्मा 1.5 मास के लिए वहाँ थी, और फिर वहाँ से पूना, और फिर वहाँ से वापस मुंबई आई 18 अप्रैल 1965। रमेश भाई ने कहा कि मैं बहुत थोड़ा व्यस्त था, इसलिए जमुना दादी मम्मा की जो ब्राह्मणी थी वो और डॉक्टर अनिला ये हॉस्पिटल में लेके गए मम्मा को फॉलोअप के लिए। और फिर वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ये जो कैंसर है
ऑपरेशन तो हो गया, परंतु ये पूरे लंग्स में फैल चुका है, बहुत तेज़ी से फैल गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी 3 से 4 मास, बस उससे ज़्यादा नहीं। ये एक्सरे हमने देखा है मम्मा का, BSCS में रखा हुआ है, चेस्ट एक्सरे, जिसमें कि कैंसर पूरे लंग्स में फैल चुका है, मेटास्टेसिस ऑल ओवर द लंग्स, बोथ लंग्स। तो जब वो अनिलाबेन घर आए और रमेश भाई ने पूछा डॉक्टर साहब ने क्या कहा, तो वो बताने को नहीं कर रहे थे, जैसे कि चेहरा एकदम दुखी। फिर भी रमेश भाई ने कहा मुझे बताओ क्या कहा, तो कहा कि मम्मा का जीवन अब बस थोड़ा ही रह गया है। उसके बाद में मम्मा की रेडियोथेरेपी भी चालू हुई, रेडिएशन थेरेपी, कुछ सेशंस उसके भी हुए, परंतु रमेश भाई ने वहाँ पे शीलेंद्र दादी थी, उनके पास गए और उनको कहा अभी के अभी बाबा को अपने तन में बुलाओ और मुझे कुछ बात करनी है बाबा से। तो दादी ने कहा बाबा कोई ऐसे वैसे हस्ती थोड़ी है कि कभी भी आ जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी के अभी। तो शीलेंद्र दादी ध्यान में गई और बाबा 5 मिनट के अंदर दादी के तन में प्रवेश हुए, और रमेश भाई ने पूछा बाबा से क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ये सब कुछ खत पर लिखो और जाके मम्मा को दिखाओ, और फिर वो लेटर बाबा को भेज दो मधुबन। रमेश भाई कहते इतना बड़ा काम, माँ को ये बताना कि तुम अब जाने वाली हो उनको तो छोड़ो, किसी भी व्यक्ति को ये कहना, पेशेंट को लास्ट तक बताया नहीं जाता है वही बार, क्योंकि रिलेटिव्स आके ओपीडी में कहते हैं कि उनको कभी नहीं बताना। वो बहुत खुश है, उनको खुश रहने दो, क्योंकि सहन नहीं कर सकते पेशेंट कि मैं अभी जाने वाला हूँ। क्या हुआ, कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही, और बीच बीच में ऑपरेशन के लिए लेके जाते, कुछ नहीं, ऐसे ही ये है वो है, झूठ बोल बोल के चलाते हैं पेशेंट के साथ। ऐसे बहुत साहसी कुछ ही लोग होते हैं जो कहते हैं हमको बताओ हमको हुआ क्या है, बहुत कम होते हैं ऐसे, और जो होने के बाद भी खुश रहते हैं। तो रमेश भाई कहते हैं मैं ऑफिस गया और कितनी बार लिखा लेटर, ड्राफ्ट किया, और लास्ट में फाइनल किया, लिफाफे में डाला, मम्मा को दिखाया। मम्मा ने कहा क्या है, मम्मा से कहा कि ये बाबा का संदेश है। मम्मा ने लेटर पढ़ा, मम्मा ने कहा ड्रामा में है, ड्रामा निश्चित है, जैसे है वैसी की वैसी स्थिति, कोई फर्क नहीं, निश्चिंत। और फिर वो लेटर बाबा को मधुबन में भेज दिया। बाद में मम्मा की रेडिएशन थेरेपी चालू हुई, और फिर जो लास्ट विजिट थी रेडिएशन थेरेपी की, वहाँ पे डॉक्टर ने कहा अभी इतना फैल चुका है कैंसर कि कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी थेरेपी का। पेशेंट को जो चाहिए वो खिलाओ, और जहाँ जाना चाहिए, जाना चाहती है वहाँ जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ पर शांति है और मन उसका खुश रहे। तो फिर ये डिसीजन ले लिया गया कि मम्मा वापस जाएगी। पर ये जो कुछ हो रहा है वो केवल किसको पता है, रमेश भाई को पता है, मम्मा को पता है, और डॉक्टर अनिला को पता है, बाकी लोगों को किसी को पता नहीं है। इवन शीलेंद्र दादी को भी नहीं पता, जो ध्यान में जाकर बाबा जिसमें आए उसको भी नहीं पता। तो 4 जून 65 को मम्मा मुंबई से विदा हुई। मम्मा के जब जा रही थी तो वहाँ वो सोफ़ा पे दादी जी बैठे थे, ब्रिजेंद्र दादी बैठे थे, और रमेश भाई एक रिकॉर्ड लेकर आए मार्केट से। कौन सा, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना और दादी जी से कहा मैं जब अंदर जाऊँ बाबा मम्मा से दृष्टि लूँ तो ये गीत बजाना। अब दादी को क्या पता कौन सा है, तो गीत बजाए तो दादी ने कहा ये कौन से गीत बजा रहे हो आप, नास्तिक हो गए हो, बंद करो ये गीत। रमेश भाई ने कहा नहीं मुझे यही गीत चाहिए। और फिर मम्मा के साथ जमुना दादी और नारायण दादा और अनिलाबेन, ये तीनों लोग, 4 लोग मिलके वापस मधुबन आए। और उसी समय रमेश भाई फिर पहुंच गए शील दादी के पास कि बाबा से रिक्वेस्ट करके पूछो कि मम्मा जब शरीर छोड़े तो मैं वहां रहूं। शील दादी कहती है अरे कैसी बातें करते हो मम्मा, अभी तो ठीक ही है, घर अभी मधुबन गई है और आप उसके शरीर छोड़ने की बातें करते हो।
तो वो कहते नहीं, पूछो एक बार, अगर बाबा कहता है कि मधुबन जाके कोई ऐसी दवाई उसको मिल जाती है तो अच्छी बात है ना। तो वो तो पहले मानने को ही तैयार नहीं थी कि ये ऐसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है कि मम्मा शरीर छोड़े, अभी मम्मा ठीक दिख रही है और ये कहता है कि मम्मा शरीर छोड़े। फिर भी जाकर पूछा और ये रिक्वेस्ट है कि मम्मा जब शरीर छोड़े तो मैं वहां रहूं। तो बाबा ने उत्तर दिया, मम्मा जब शरीर, मतलब ऐसा उत्तर दिया कि जिससे ये नहीं लगा कि मम्मा शरीर नहीं छोड़ेगी। मतलब उत्तर ऐसा था कि मम्मा जब शरीर छोड़ेगी तो आप रहोगे वहां। तो उसको भी थोड़ा लगा, दादी को ये कैसा उत्तर दिया बाबा ने, मतलब कुछ तो होने वाला है। तो मम्मा के पास अभी कितने दिन बचे हैं? केवल 20। तो लास्ट 20 डेज इन मधुबन मम्मा अपने कमरे में ही रहती थी और वहीं से मुरली सुनती थी, क्योंकि अभी जब लंग्स में कैंसर फैल जाता है तो सांस फूलना चालू हो जाती है, बैठे बैठे ही व्यक्ति ब्रेथलेस होता है, डिस्निया लेवल 4, सांस फूलती है। तो वहीं अपने ही कमरे में रहते थे। और 23 जून 65, 23 जून मम्मा ने सबको आम बांटे। 23 जून, 23 जून, 23 जून सबको आम बांटे और बहुत प्यारी सी दृष्टि दी, जैसे कि कोई जल्दी नहीं है, नहीं तो थोड़ी जल्दीबाजी होती है क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं। तो बहुत शांति से, और वैसे ही स्वभाव मौन का है और अंतर्मुखी है, यहाँ तो और ज़्यादा अंतर्मुखी हो गई है। फिर 24 जून सुबह 10 बजे सभी को अंगूर, जितने वत्स यज्ञ वत्स थे सबको अंगूर की टोली दी। और फिर दोपहर में बाबा रेस्ट करने गए। लगभग 4 और 4:15 के बीच बाबा ने संतरी दादी को भेजा कि मम्मा के कमरे में देखे आओ मम्मा कैसी है। और जब संतरी दादी मम्मा के कमरे में गई तो देखा कि मम्मा बैठी हुई और गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, आत्मा जा चुकी थी। तो संतरी दादी भाग भाग के आई और रोने लगी, बाबा बाबा। बाबा समझ गए कि मम्मा बाबा के पास चली गई है। और 2 बहनें आई फिर रोते हुए। बाबा ने क्या कहा, रोता कौन है? विधवा। अच्छा लडोल। मनोहर इंदिरा दादी कहती, अरे हमारी मम्मा चली गई। और ये एकदम अचल डोल बैठे हुए। तो 24 जून, और फिर बाबा ने टेलीग्राम किया रमेश भाई को, फ़ोन से बताया कि मम्मा गई। तो वहाँ पर बड़ी दादी थी, एक सीता माता और निर्वैर भाई जी। एक्चुअली रमेश भाई जी ट्रेन में आने वाले थे, कहते रात की ट्रेन थी 9 बजे की गुजरात मेल, और परंतु रमेश भाई नहीं गए और निर्वैर भाई इनके साथ चले गए। अनिला बहन ने कहा रमेश भाई की कि आप मत जाओ, पर वो जब वाटरलू मेंशन में गए तो सबने कहा कि आप भी जाओ। ऐसे कुछ हुआ और वो उन्होंने सुबह की फ़्लाइट पकड़ी और वो 8 बजे पहुँचे। और फिर ये ट्रेन इधर से आ रही थी, मैसाना में मिले और फिर ट्रेन से नीचे पहुँचे आबू रोड। नीचे भूरी दादी थी, भूरी दादी ने कहा फटाफट सब लगेज नीचे रखो और आप जाओ। तो ये रमेश भाई के साथ और 5 लोग थे, तो ये पूरा मुंबई का ग्रुप डायरेक्ट उधर पहुंचा। कहाँ पे? शमशान घाट में। और मम्मा का जो पार्थिव शरीर है, वो कहते हैं 5 कुमारियाँ, उसमें चक्रधारी बहन एक थी, उन्होंने उस शरीर को फूल वगैरह सब कुछ लगाया और किसी को हाथ किसी ने नहीं लगाया उस बॉडी को। तो 26 जून दोपहर में 2 से 2:30 बजे वो सब रेडी हो गया। चौडोल जिसको क्या कहते हैं, और दूसरा क्या शब्द है किताबों में, तो चौडोल लिखा हुआ है, अर्थी या फिर सवारी वॉटेवर। तो बाबा ने कहा था उसको अच्छी तरह से सजाओ। तो 2:30 से 3 बजे तक आ गया। और उसके बाद में बाबा भी कंधा देते हुए गेट तक गए और 3 रोज़ में सफ़ेद श्वेत वस्त्रधारी सभी वहाँ तक पहुँचे। देखने वाले सभी देख रहे थे ये क्या है, इतने सारे संख्या में लोग, परंतु एक आवाज़ नहीं, चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर भाऊ ने मुखाग्नि दी उधर और ऐसा सन्नाटा हो गया कि जैसे हुआ ही नहीं कभी। तो उसके बाद में भोग संदेश आए कुछ,
वो किताबों में है लिखे हुए, आप पढ़ सकते हैं बाबा ने क्या क्या कहा मम्मा के लिए। ये सारे घटनाक्रम में एक चीज़ है कि बाबा ने और मम्मा ने कहाँ शरीर छोड़ा? मधुबन में। कहाँ शरीर छोड़ा? अपने अपने कमरों में, हॉस्पिटल में नहीं, आईसीयू में नहीं डॉक्टर्स, वेंटिलेटर्स, दवाइयाँ, ये सब कुछ नहीं था। आत्मा शांति से जैसे शरीर से बाहर चली गई। बाबा को हार्ट अटैक हुआ था, मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर। यदि हम यज्ञ इतिहास को देखें तो जितने भी ब्राह्मण आत्मा हैं और जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा है? अधिकतर या तो हार्ट अटैक या तो कैंसर, और लेटेस्ट कोरोना। तो मम्मा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, अभी तक थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मम्मा की थी, और अचानक मम्मा का जाना। तो ये जो पीरियड है 19, और अभी कुछ साल बाद बाबा भी जाने वाले, 3 साल 18 माह, 3 साल 6 मास 18 दिन लगभग। उसके बाद बाबा का भी महाप्रयाण। पर ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय है, क्योंकि सब अभी केवल अभी तक बाप है, अभी फादर प्लस मदर। तो यहाँ का जो पीरियड है 66 से 69 तक का, यहाँ एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मदर की भी बाबा के पास। तो बाकी सब लोगों को तो बहुत जैसा गहरा शॉक बैठा मम्मा के जाने से, परंतु बाबा की स्थिति कैसी रही? अचल, अडोल, स्थिर। ये कैसे करना? प्रश्न ये एक है। और दूसरा, हम कैसे शरीर छोड़े? कहाँ शरीर छोड़ना है? हॉस्पिटल में लाइन, ट्यूब्स, ड्रेन्स, इधर इधर, इधर प्रिक, इधर प्रिक, इधर प्रिक, या बाबा की तरह बैठे बैठे निकल गए? मम्मा की तरह। मम्मा जब गई तब तो कोई भी नहीं था। बाबा के लिए कम से कम डॉक्टर को बुलाया गया बाद में। मम्मा तो जब देखा तब तक जा चुकी थी, गर्दन लटकी हुई थी, सबसे अच्छा क्लास में बैठे बैठे, दूसरा योग में बैठे बैठे मधुबन में एक भाई है ना, जिसके लिए बताते हैं, वो सेंटर पहुंचा सुबह 6 बजे, 7 बजे मुरली होती है, बाबा के कमरे में बैठा, 6:30 बजे देखा शरीर छोड़ दिया था, आत्मा उड़ गई। हमारी मृत्यु का कारण, समय और स्थान पहले से निश्चित है, कितना भी बचना चाहो राजा स्वप्न में देखता है, मृत्यु कहती है कि मैं तुम्हें लेने आ रही हूं, सभा बुलाता है, बड़े बड़े लोगों को बिठाता है, कुछ करो, वो कहते हैं टाइम वेस्ट, सबसे तेज घोड़ा लो और भागो इतना भागता है, इतना भागता है, इतना भागता है, इतना भागता है, सुबह से भागना चालू करता है घोड़े में, और फिर आखिर में एक जगह बैठता है, रुकता है, कोई पीछे से हाथ रखता है, कहता है कमाल है तुम्हारी और तुम्हारे घोड़े की, मुझे तो लगा नहीं तुम पहुंचोगे, सुबह से मैं इंतजार कर रहा हूं यहाँ पे तुम्हारी। मृत्यु कहती है मुझे लगा नहीं इतना लंबा रास्ता मुझे तो लगा ही नहीं सुबह कि तुम पहुंच जाओगे, तो कमाल है तुम्हारी, पहुंच गए आखिर कमाल है तुम्हारे घोड़े की। तो मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, कोई भाग नहीं सकता। समय, स्थान और कारण, ये तीनों ही फिक्स है। इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, तुमने ऐसा करते तो नहीं होता, ये करते तो नहीं होता, ये डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, वो नर्स ने ऐसा कर दिया, वो भाई ने ऐसा कर दिया, टाइम पर तुम लेके नहीं गए। पेशेंट पहुंचता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है तुम लेट आए, जल्दी लाना चाहिए था, 4 घंटा लेट कर दिया तुमने। पेशेंट कहते, रिलेटिव कहते हैं अरे 1 घंटे पहले तो एक्सीडेंट हुआ मृत्यु को स्वीकार करना। हम देखते हैं बड़े बड़े ज्ञानी भी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते। अभी अभी एक भाई ओपीडी में आए थे, 40 साल, 2 भाई, दोनों कुमार, एकदम पक्के, अचानक एक ने शरीर छोड़ दिया। क्या काउंसलिंग करे? आत्मा अमर है कि अविनाशी है? जिन्हें आत्मा और परमात्मा और सब कुछ पता है, 40 साल 50 साल ज्ञान में चलने का समय बहुत लंबा समय होता है, फिर भी स्वजनों की मृत्यु
आघात कर देती है, एकदम हिला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले से ही लंबा अभ्यास चाहिए नष्टो मोह का, नहीं तो बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ी। जितनी गहरी आसक्ति उतनी गहरा दुख। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी दादी, मेरा दादा, ये आसक्तियाँ जो है बहुत दुखी करती है व्यक्ति को। इसलिए प्यार सबसे हो परंतु आसक्ति नहीं। आसक्ति विकारों में गिनी जाती है। मोह, प्रेम दुखी नहीं होता है। परंतु हाँ, ये भी नहीं है हाउ टू हैंडल ग्रीफ, ये एक टॉपिक है अपने आप में। ये तो चलो मम्मा की बात थी, हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे बाद में। पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि स्वजनों की मृत्यु को कैसे स्वीकार किया जाए, हैंडल किया जाए। सबसे पहली बात है कि अपने आप को टाइम दो, दबन नहीं करना है। अगर रोने की इच्छा है तो जितना रोना है रो लो, क्योंकि हम सब कौन है? इमोशनल लोग हैं, इमोशनल बीइंग्स है। स्वामी विवेकानंद सन्यासी है, उनकी बहन जो थी उसने आत्महत्या कर ली, उनको आंसू आता है। लोग कहते तुम सन्यासी हो कि रोते हो? वो तो सन्यासी हूँ, दीवार थोड़ी हूँ। आई एम नॉट वॉल। हम इमोशन से भरे हुए लोग हैं, क्योंकि अगर दबा दिया, सप्रेस कर दिया, हाइड कर दिया, लोगों के सामने ये दिखाया कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो ये जो कुछ नहीं है धीरे धीरे जाके डिप्रेशन बन जाएगा। दमन किया है। इसलिए इमोशंस जो है क्या करना है, उनको वेंट आउट। इसको कहते हैं वेंटिंग, कैथारसिस। कैथारसिस अर्थात साइकोलॉजी में एक प्रोसेस होती है। पेशेंट को थर्ड पर्सन जो काउंसलर होता है उसको कहते हैं बताओ, जो तुमको बताना है बताओ, जो तुमको लगता है बताओ। रोना है तो रो, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है तुमको। रोता है उसको रोने देते हैं। वेंट आउट, कैथारसिस। पूरा अंदर का जितना भरा है बाहर निकालो, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा, क्योंकि निगेटिव को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। पहले निगेटिव को खत्म नहीं कर सकते, पहले निगेटिव को पॉजिटिव में खत्म करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो होगा। अच्छा, यहाँ जितना रोना है रो लो, सबसे पहले तो ये बात है। दूसरा, तो सबसे पहले एक्सप्रेस, ग्रीफ को एक्सप्रेस कर दो। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ज्ञानी हूँ, तपस्वी हूँ, आत्मा जरा मर अविनाशी है, ठीक है, सब थोड़ा बाजू रख दो। हाँ, वो लोग हैं कि जो जन्म ही वैराग से हुआ है, उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हमने ऐसे भी आत्माएं देखी है। कोई भी जाने दो कोई भी जाने दो, माँ गई ठीक है, बाप गया ठीक है, वैसे भी कोई ज्यादा कांटेक्ट नहीं था उनसे। एक तो ये पॉजिटिव रीति से वैराग वाला, दूसरा निगेटिव रीति से भी रहता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अच्छा हो गए चले गए। हाँ, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जिसके पिताजी 98 वर्ष के थे, तो वो बोले इनको ऑपरेशन कराना है। मैं बोला ऑपरेशन किसका? प्रोस्टेट का। मैं गोलियां से चला? नहीं, गोलियां से नहीं चलाना है, ऑपरेशन कराओ। मैं बोला रिस्क है? बोले बूढ़ा मर गया तो भी चलेगा पर ऑपरेशन कराओ। ऐसे ऐसे सीन देखे हैं हॉस्पिटल्स में। पेशेंट बेड पर है, उनकी साइन लेने, उनका अंगूठा लेते हुए, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करते हुए, डॉक्टर साहब लेटर लिख के दो, पिताजी जा नहीं सकते, जॉइंट अकाउंट खोलना है, उनके नाम पे अकाउंट है मेरा, क्योंकि वो मैं कह रहा हूँ कि उनको, वो अभी ठीक हो जाएंगे, वो ये समझ रहे कि जाने वाला है, हो गया इनका पूरा। हम कह रहे जा नहीं रहे, अभी वार्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ आईसीयू से। उनके पर एक साइन तो कर दो। साइन ने मैं कहा अभी जब ठीक हो जाएंगे ना तो उनकी साइन लेना, लेटर हम नहीं दे रहे। जॉइंट अकाउंट खोलना है। मरते हुए लोगों से साइन ले लेके जाते हैं बच्चे, अंगूठा, ये समझ के ये जा रहे। और जब दूसरे दिन मैं कहता हूं उनसे कि अभी ठीक हो रहे, तो एकदम उदास हो जाते, एकदम उदासी छा जाती है चेहरे पर कल तो आप कह रहे थे कि सब खराब है, अकाउंट्स बढ़ गया, ये हो गया वो। हाँ कल, पर आज की रिपोर्ट ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। और जब वार्ड में शिफ्ट करते तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते, सोचा क्या था और हुआ क्या। कोई कोई सबको बुला भी लेते, सारे रिश्तेदार आ गए पूरे भारत भर से, और ये गया ही नहीं, सबको वापस भेज दिया फिर एक हफ्ते में। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार। तो ये भी एक वैराग है, निगेटिव वाला।
ये घृणा, इसमें ये तो निगेटिव वाला है। तो हम बात कर रहे हैं स्वजनों की, तो सबसे पहले स्वीकार करो, हो गया वो। दूसरा ये एक वैराग हो, और तीसरा वो जो ग्रीफ की प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सेप्ट करो, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले लगाया। तो जीवन में ये सब हो, उसको स्वीकार करना है। कब तक रोते रहोगे? कब तक? जाने वाला वापस तो नहीं आएगा। और दूसरा, जितना हम रोएंगे, अब उसने जो जन्म लिया है, हमारे दुख के वाइब्रेशंस, जैसे एक पिता है, वो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, अचानक एक दिन बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है, बेटी मर जाती है, वो पिता रोता है, रोता है, रोता है। और पिताजी एक स्वप्न देखते हैं रात में, वो देखता है, क्रिश्चियन स्टोरी है, कि सब एंजल्स जा रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियां, एंजल्स जो है चेहरे, सबके हाथ में एक दिया है, एक कैंडल है, और वो चल रहे हैं। एक लड़की है, एक एंजल है उसमें जिसका दिया बुझा हुआ है। वो देखता है ये कौन है, वो देखता है ये तो मेरी बेटी है। वो कहता है अरे तुम यहाँ, तो और तुम्हारा ये कैंडल क्यों बुझी हुई है? वो कहते पिताजी आप रोते रहते हो कंटिन्यूअस, उसके लिए मेरी कैंडल बुझी हुई है। तो हम कौन से वाइब्रेशंस भेज रहे हैं? निगेटिविटी के। उसका नया जीवन चालू हुआ है, हो चुका है, उसको प्योरिटी की किरणें दो, शक्ति दो, प्रेम की किरणें दो। तो ये प्रोसेस थ्रू गुजरना, और कोई बहुत फास्ट गुजरेगा, कोई को कई समय लगेगा, वो हमारे ऊपर है। अपने आप को एंगेज कर दो दूसरी दूसरी एक्टिविटी में, जगह स्थान को चेंज कर दो, एंगेज कर दो। अपने सपोर्ट ग्रुप, सपोर्ट क्रिएट करो, एक ग्रुप क्रिएट करो जो सपोर्ट करे, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो उस व्यक्ति से रिलेटेड है वो सब हटा दो वहाँ से, घर से, नहीं तो याद आती रहती है उस व्यक्ति की, वो सारी वस्तुएं हटाओ। तो ये तो हो गया एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न था हम कहाँ शरीर छोड़े। इसकी प्लानिंग अभी से करके रखनी है अपनी प्लानिंग खुद ही करके, क्योंकि हमारा जो भी होता है संकल्पों द्वारा होता है। जैसे एक भाई ने संकल्प करके रखा था कि मुझे किसी की भी सेवा नहीं लेनी है, बाबा मैं शरीर ऐसे छोड़ूं कि जाते समय किसी की भी मुझे सेवा नहीं लेनी है। और वैसे ही हुआ, घर पे हम्म, किसी की भी सेवा नहीं ली उसने, शरीर आराम से छोड़ दी। हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है यज्ञ में। और जो ये कहते हैं हम किसी की सेवा नहीं लेंगे, बिल्कुल अहंकार के साथ, कि हम बिल्कुल सेवा नहीं लेंगे, एक भाई था वैसे ही कहता था, मतलब दिखाने के लिए लोगों को। वो जब बीमार पड़ा 5 साल तक चला, पूरे परिवार उसकी सेवा में था और उसकी युगल कभी कुछ नहीं बोलती थी, उसने जब तुरंत शरीर छोड़ दिया, बिल्कुल किसी को कुछ खबर ही नहीं होने दी। तो ये सारा जो है मेंटल डेथ प्रोग्रामिंग, डेथ प्लानिंग, उसकी भी प्लानिंग करके रखनी है कि हम शरीर से जाए, ज्ञान जल मुख में हो, मधुबन का तट हो, ब्राह्मणों का संग हो, ज्ञान मुरली मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। पर होगा जो होगा वो होगा। जैसे हॉस्पिटल, चाहे ये नहीं कि कोई कहे कि मैं मधुबन में आके रह जाऊं, मधुबन में मुझे शरीर छोड़ना है। हॉस्पिटल का हमारा एक भाई मधुबन से, कभी मधुबन में ही रहा, कभी मधुबन से घर नहीं गया, एक ही बार घर गया। और जिस दिन घर गया गाय थी एक पुरानी, उसको बेचने गया, वो गाय ने सींग मार दी और वहीं शरीर छोड़ दी हॉस्पिटल के प्रेम भाई। तो ऐसा है। तो ये हम नहीं कह सकते हम यहाँ करेंगे वहाँ शरीर छोड़, वो जो होगा होगा, परंतु हर घड़ी अंतिम घड़ी। मम्मा का यही तो स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी, तैयार रहना है बस। और अगर पता भी चल जाए तो भी अचल ढोल, कि जीवन मृत्यु निरंतर आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, ये खेल चल रहा है। और ड्रामा में ऐसा ही है। और स्वजनों की मृत्यु, जैसे पहले भी कहा था, ट्रेन है एक जिसमें कुछ लोग बैठे हैं हमारे साथ, अब उसका स्टेशन आ गया तो उतरेगा ना वो अहमदाबाद, तुम्हारे साथ है, अबू तक नहीं पहुंचना है उसको, तो हम उसको खींचेंगे, नहीं जाना तुम। माँ आ गई, उसका स्टेशन अहमदाबाद है, पिता का पालनपुर है, उतरेगा वो, हमको आबू तक पहुंचना है। तो जब प्राण तन से निकले अचल अडोल। तो यज्ञ इतिहास के हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं? 24 जून 1965। कल से हम आगे की यात्रा चालू करेंगे, 66, 67, 68, 69। ये जो 3-4 साल है, इसमें क्या क्या हुआ। ओम शांति। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आ
सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना। जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। निगाह कल तेरा ठिकाना। जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बताना। जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना।